श्री राधे। शांति, हम सब शांति चाहते हैं, पर क्या मिल पाती है हमें शांति? नहीं मिलती। अक्सर नहीं मिलती तो क्यों नहीं मिलती? मिलेगी तो किस प्रकार से मिलेगी? दोनों ही बातों का उत्तर हमें मिलता है श्रीमद् भगवद गीता जी के 2 अध्याय के 66वें श्लोक में। श्री भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यत शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। श्री भगवान कहते हैं, जिसका मन और अपनी सेंसेस अपने कंट्रोल में नहीं होती, जब हमारा मन और हमारी ये जो सेंसेस हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो ऐसे में हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं हो पाती, स्ट्रांग नहीं हो पाती। जब बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी तो बुद्धि में स्थिरता नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो सही और गलत का हम भेद नहीं कर पाएंगे। जब सही और गलत का भेद ही नहीं हमें पता होगा तो हमारा जो अंतःकरण है वो भावनाओं से शून्य हो जाएगा। हमारे अंतःकरण में भावनाएं ही नहीं होंगी। जब अंतःकरण में भावना ही नहीं है, जब बुद्धि स्टेबल ही नहीं है, तो ऐसे में हम उस परम शांति, परम ईश्वर से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो स्वयं परम शांति है। जब हम उनसे ही कनेक्टेड नहीं होंगे तो ऐसे में हमारे अंतःकरण को किस प्रकार से शांति मिलेगी? आगे श्री भगवान कह रहे हैं, शांति शांतस्य कुतः सुखम। और जब हमें हमारे अंदर शांति ही नहीं है तो सुख का अनुभव हमें कैसे हो सकता है? हमें सुख प्राप्त कैसे हो सकता है? इसलिए जब हमारा मन और हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में होंगी तो हमारी बुद्धि स्टेबल होगी, और स्टेबल बुद्धि, स्थिर बुद्धि ही श्री भगवान का ध्यान कर सकती है, उनसे कनेक्ट हो सकती है। और जब हम स्वयं जो परम शांति है, जब उनसे कनेक्टेड होंगे, जब उनका ध्यान करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में स्वयं शांति का अनुभव हम करने लगेंगे। हमें बाहर इधर उधर शांति खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यदि शांति का अनुभव हम चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है अपनी इंद्रियों और अपने मन को कंट्रोल में करने का प्रयास हम करते रहें। बहुत ज़रूरी है कि हम श्री भगवान के सुंदर चरण कमलों का दर्शन करें, उनका ध्यान करें, उनसे कनेक्ट हों। श्री राम।